नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिया वर्मा। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊँगी। फर्स्ट वीडियो मेरा आ चुका है, राजस्थान का परिचय। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ाया है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में बहुत सारी सभ्यताएं हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये वर्तमान में 3000 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन उनमें से 7 स्थल ही ऐसे हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी हुई है। जैसे एक पहला है हड़प्पा, दूसरा है वनवाली, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है चहुंदरो, फिर है कालीबंगा, फिर है धौलीबुरा और लास्ट का है अपना ये लोथल। तो ये ना 7 है, इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को राजस्थान का पढ़ना है। तो राजस्थान में तो बहुत सारे हैं, वैसे तो सभ्यताएं बहुत सारी है, लेकिन अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। जैसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं 8 हैं अभी तक तो, लेकिन बहुत सारी है किताबों में दी हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो यही है। तो फर्स्ट तो कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। अभी हम इसका इंटरव्यू ही देख रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे पॉइंट बोलते हैं ना, जिसको वो देख रहे हैं। रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी। आहट सभ्यता, ये भी उदयपुर के अंदर है। बागोर सभ्यता, ये भीलवाड़ा के अंदर है। और बालाथल सभ्यता, ये बल्लभनगर है, उदयपुर की एक तहसील है, उसमें है। और गणेश्वर सभ्यता, जो कि सिक्कर के अंदर है। और गिलुड़ सभ्यता, जो कि राजसमंद है। बेराट सभ्यता, जो कि जयपुर के अंदर है। पहला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं कालीबंगा। अब कालीबंगा का अब कोई भी सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उसके खोजकर्ता कौन थे, उनका उत्खनन है, वो कौन, उत्खनन मतलब किसने उसको देखा पहले, किसने उसको खोदा। और तीसरी बात ये आती है कि वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर वो बसी हुई है, ये सब देखेंगे अपन। 3 पॉइंट तो हमेशा याद रखनी है। जैसे कालीबंगा का पढ़ेंगे, कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी प्राचीन समय में पहले हम देखते हैं तो उसको ही सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, सरस्वती नदी है, उसको ही पहले क्या, घग्गर नदी है, उसको पहले क्या कहा जाता था, सरस्वती नदी ही कहा। और घग्गर नदी, सरस्वती नदी और देश नदी, इनके 3-4 नाम है ये। और जो घग्गर नदी है वो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ों से इनका उद्गम हुआ है। और अब बात आती है कि कालीबंगा ये कौन से ज़िले के अंदर है, तो ये बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है और तहसील है पीलीबंगा। हनुमानगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में जिला है हनुमानगढ़ और उसकी तहसील है पीलीबंगा, जो इसमें स्थित है। अब थोड़ी सी जब बात आई गई है हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ, सभ्यता से हटके है थोड़ा सा। ये जो हनुमानगढ़ है ना, ये 2 जुलाई 1994 को 31वां जिला बना दिया गया था। और किससे अलग किया इसको, श्री गंगानगर से इसको अलग किया गया। पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि हनुमानगढ़ जिला कब घोषित किया गया, तो 31वां जिला है ये। और 2 जुलाई 1994 को अलग किया गया। और किससे अलग किया गया, श्री गंगानगर से अलग किया गया। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा दुर्ग है जिसका हमें पता होना चाहिए, बटनेर का दुर्ग। ये बटनेर का दुर्ग है ना, ये किसने बनाया था, भूपत सिंह बाटी ने बनवाया। और यहाँ पर क्या होता था कि हिंदू और जो मुस्लिम औरतें थी वो अपने प्राण त्यागती थी यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर, तब ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात आती है कि कालीबंगा है, उसकी जानकारी सबसे पहले किसको मिलती है, तो इसकी जानकारी है ना वो एक आदमी था, लुइस पी टेस्टिकेरी। इसको सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है।
और जो इसका जो बोलते हैं ना कि इसकी एक ख़ास बात थी, जैसे अपने आप खुद देख लो, खुद के घर में अपने जो घर है ना आज के टाइम, उसके दरवाजे मेन गेट की ओर ही खुलते हैं, लेकिन इसके दरवाजे है ना वो पीछे की ओर खुलते थे, मतलब मेन गेट की सड़कों की तरफ न खुलकर पीछे खुलते थे इनके। तो इनकी ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और जो कालीबंगा सभ्यता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दूसरी बात आती है कि कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। बग्गा बंगा पंजाब में कड़ा नहीं होता उसको बोलते हैं, उसी से बनी है काली चूड़ियाँ। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। और इस सभ्यता को है ना प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी बोला जाता है। अब पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से कि कालीबंगा सभ्यता क्या होती है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा जिले में स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती गगन नदी के किनारे स्थित है। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, काले रंग की चूड़ियाँ। अब फिर आता है कालीबंगा की खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज की है अमला नंद घोष ने की 1952 के अंदर। कई बुक्स में 1951 भी दे रखा है, 1952 भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज ना होए। फिर हुआ है कि कालीबंगा का उत्खनन मतलब खोदना 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा की हुई थी। ठीक है, अब इसको याद नहीं रखा जाता, तो किसी के थप्पड़ पड़ता है तो वो लाल हो जाता है, तो बीके थापड़ और बीबी लाल, तो दो जनों के याद ऐसे याद हो गए। ठीक है, अभी ये था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार एक बात बोली गई है कि कालीबंगा को सामरिक व पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो पहली और दूसरी कौन सी है ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। तो पहली और दूसरी हम जैसे पहली तो कौन सी है, हड़प्पा, और दूसरी कौन सी है, मोहनजोदड़ो, और तीसरी कौन सी है, अपनी ये जो पढ़ रहे कालीबंगा सभ्यता। ठीक है अब जो इसका कार्यकाल है ना, जैसे हम हैं अपनी जो 21वीं सदी है वो 2021 अभी 2021 चल रही है, तो वैसे इसका कार्यकाल कब माना गया है, इसका कार्यकाल है 2350 से लेके 1750 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन एक कार्बन पद्धति होती है C14, उसके अनुसार इसका कार्यकाल है ना वो 2350 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये हो गई कालीबंगा की सामान्य बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या मिला है हमें, क्या उत्खनन यानी खोदे जाने के बाद हमें इसमें क्या क्या मिला, किसके साक्ष्य मिलते हैं। बोला जाता है कि भूकंप के साक्ष्य भी इसी में मिले हैं, बलि प्रथा से प्रचलित भी इसी में मिले हैं, खोपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, हाथी के जो दांत है वो भी इसमें ही मिले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कच्ची ईंटें भी थी और मिट्टी के मन के जैसे श्रृंगार की जो महिलाओं का जो श्रृंगार सामग्री नहीं होती वो भी यहाँ से ही मिली है। यही सब पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। पहले क्या जैसे और कुछ इससे पहले मैं बता देती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब हम अपना देश 1947 को आज़ाद हुआ था ना, तब पाकिस्तान नहीं था, तो पाकिस्तान में ना ये सारी सभ्यताएं चली गई थी। फिर कुछ सभ्यता थी जो पाकिस्तान में चली गई, लेकिन बाद में उन पाकिस्तान वालों ने क्या किया, राजस्थान वालों को चैलेंज कर दिया कि आपके पास तो ऐतिहासिक सभ्यताएं कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, राजस्थान वालों ने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि हम भी खोदेंगे। फिर उन्होंने खोदना स्टार्ट किया, हनुमानगढ़ से लेके कालीबंगा सभ्यता मिल गई, फिर जयपुर में आए, फिर बहुत सारे राजस्थान में खोद के इन्होंने रख दिया। तो पहले किसने खोदा था, इसने उत्खनन बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा इन्होंने खोदा था कालीबंगा सभ्यता को। तो इसमें कालीबंगा सभ्यता है, उसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है याद रखना है, ये कहाँ पर पाई जाती है, हनुमानगढ़ में। कौन सी तहसील, पीलीबंगा। क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बताना है। फिर ये सरस्वती नदी आ जाए, चाहे घग्गर नदी आ जाए, चाहे एक देशदेव नदी आ जाए, ये सभी इसी के नाम है। फिर ये पूछ ले कि कालीबंगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी काली रंग की चूड़ियाँ। और इसकी खोज कब की गई,
1952 के अंदर, और किसने की? अमलानंद घोष ने। अब ये ऐसे याद रखते, एक अम्लीय आदमी था, उसके 2-3 थप्पड़ पड़े भयंकर वाले तो वो लाल हो गया। तो मतलब क्या है, अमलानंद घोष है और बीबी लाल और बीके थापड़, इन्होंने खोजा किसने? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा। ठीक है। और इसको राजधानी भी कहा जाता है, वो भी तीसरी। ठीक है। और इसका कार्यकाल आप याद रखना 2350 से लेके 1750 तक। और आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये एक नगरीय सभ्यता है, नगरों के रूप में डिवाइड होती है। जैसे मोहनजोदड़ो, वो मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी छोटे छोटे टीले बने हुए हैं ऐसे कुछ करके, मिट्टी के अलग है, और राजा वगैरह है वो वहाँ रहते थे। नगरीय सभ्यता आप देखना, आपको समझ आएगा कुछ अपनी सभ्यताओं के बारे में। यहाँ पर नगरों का निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किए जाते थे। नगरों की सड़कें समकोण व एक दूसरे को काटती थी, और इसका उदाहरण है जयपुर। जयपुर में भी समकोण सड़कें, जैसे नहीं होता क्या कि कहीं भी चले जाए चौराहा तो बीच में होगा, और वो चौराहा है वो 4 रास्तों से जाएगा, वैसे ही यहाँ पर इनकी जो सड़कें थी वो समकोण थी, एक दूसरे को काटती थी। तो इस सभ्यता का अन्य नाम क्या है कि नट भी बोलते हैं इसको, नाली भी बोलते हैं, मृत भी बोलते हैं, हकड़ा भी बोलते हैं, और वाहिद भी बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों परकोटे से घिरे हुए हैं, 2 भागों में विभाजित थी। ये जो अपनी सभ्यता है ना, ये ऐसे देख लो कि 2 भागों में विभाजित थी। मतलब ज़मीन के 2 वो अलग अलग पार्ट नहीं हो जाते, एक में तो भाई तू रहेगा, एक में भाई तू रहेगा, वैसे ही इसमें भी था कि एक तो पूर्वी वाला इलाका था और एक अपना पश्चिमी वाला टीला था। टीले ही थे पहले, तो एक टीला था वो तो पूर्वी वाला टीला था अपना, वो तो था जनता का टीला जहाँ पर जनताएं निवास करती थी। और दूसरा जो पश्चिमी टीला था ना, वो था राजाओं का टीला, जहाँ पर राजा वगैरह प्रशासनिक वो थे, वो सब यहाँ पर ही रहते थे, और इसे गड्डिया भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ ये है ना, मतलब एकदम परकोटे से ही घिरे हुए रहते थे। ठीक है। नगर की सड़कें समकोण पर काट दी थी, इसलिए बने मकानों की पद्धति को, मतलब ये जो सड़क है, अभी हमने बात करी कि सड़क है वो समकोण थी, समकोण की जैसे काटती थी। ठीक है। ऐसे ऐसे होता था इसमें, ऐसे 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 यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर जगह रास्ता है तो 4 रास्ते, तो यहाँ पर एक चौराहा नहीं बन जाता जैसे, वैसे समझ सकते हो। तो एक जालनुमा भी संरचना बन गई है, तो उससे भी अपन देख सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि नगर की सड़कें समकोण पर काट दी थी, इसलिए इसे बने मकानों की पद्धति को क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति या जेम्स फोर्ड पद्धति या ग्रीक पद्धति भी या जालनुमा पद्धति भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट है। ठीक है, आप याद रखना। मतलब इस सभ्यता में मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये अभी मैंने थोड़ी देर जब इंट्रो पढ़ा रही थी इसका, तब मैंने बताया था कि इसके दरवाजे अपने तो सामने से खुलते हैं, सड़क की ओर खुलते हैं, लेकिन इनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। और इनका जो भवन है अपना, आज अपना देख लो, अपन पक्की ईंटों से बनाया जाता था, लेकिन इनका जो भवन है यानी मकान वगैरह है वो कच्ची ईंटों से बनाए, जो धूप में सुखाई हुई ईंट बोली जाती है उससे ये बनाया जाता था। और ये नहीं है कि वहाँ पर पक्की ईंटें नहीं होती थी, कुछ मिले हैं पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा को दिनहीन बस्ती भी कहते हैं। कालीबंगा को क्या बोला जाता है? दिनहीन बस्ती भी कहा जाता है कि यहाँ पर हाथी का दांत भी, मतलब बोला जाता है कि यहाँ पर ही हाथी का दांत मिला है, इस सभ्यता में यहाँ पर ही हाथी का दांत मिला। इतना आपको समझ में आ गया? क्या पढ़ा आपने कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये नगरीय सभ्यता है, और तीसरा पॉइंट हो गया कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना वो समकोण होती है और एक दूसरे को काटती है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा नाम अपने पढ़ा कि सभ्यता का नाम क्या है गया? नट, नाली, मृत, हकड़ा, वाहिद। ठीक है। और जो ये अपनी जो सभ्यता है यहाँ पर जहाँ रहते थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पूर्वी टीला और एक दूसरा है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में जो जनता थी वो निवास करती थी, और जो पश्चिमी टीला उसमें राजाओं का निवास होता था। ठीक है, यानी राजा वगैरह रहते थे। और ये जो जितना भी था ये परकोटे द्वारा ही घिरा हुआ रहता था। ठीक है।
और जो सड़कें समकोण वगैरह बनी हुई होती थी, एक दूसरे को काटती थी। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति या जेम्स फोर्ड पद्धति या फिर ग्रीक पद्धति कहते हैं। ठीक है। और इनके जो दरवाजे हैं, मकानों के जो दरवाजे हैं वो सामने ना खुल के वो पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है। और ये जो भवन है, मतलब मकान वगैरह बनाए जाते थे, वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। कालीबंगा को दिनहीन बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि हाथी के दांत भी यहाँ मिलते हैं। ठीक है। इतना आया समझ में? आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट आता है, कालीबंगा में स्नानगृह में से पानी निकालने की लकड़ी की बनी नाली मिलती थी। मतलब अगर देखो, अपने नालियाँ होती है वो पत्थर ईंटों वगैरह की बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर जो नालियाँ होती है ना, वो लकड़ियों की बनाई जाती थी। यही बताया गया है कि इसमें कि जो नालियों का पानी होता है ना, नाली नहीं होती, वो लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है और वहाँ से पानी निकलता है स्नानगृह, जो गंदा पानी होता है। ठीक है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ये प्राग नहीं है, ये प्राक ऐसे प्राग सभ्यता समकालीन भी माना जाता है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पूरा स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार खनन किया गया था। मतलब जब पाकिस्तान को सारा वो मिल गया था ना आज़ादी के बाद, तब ये पहला था जो अमलानंद घोष ने इसका वो खोज की थी। ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में? चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। और यहाँ पर भी कहा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है साक्षी, ये साक्षी नहीं है, साक्ष्य है। ऐसे साक्ष्य दिखाई देते हैं। यहाँ विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिलते हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण यानी खेती बाड़ी की जो बात कही है वो किसमें गई है? कालीबंगा में बताई गई है। ये सभ्यता मात्र सत्रात्मक सभ्यता थी। यहाँ पर 6 छेद हुई खोपड़ी भी मिलती है और जहाँ पर शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी मिलता है। मात्र सत्रात्मक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मंदिरों वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ की बात नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलनाकार मोहरे है ना, वो मेसोपोटामिया समकालीन थे। मतलब मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, उसके समकालीन थे ये बेलनाकार मोहरे। यानी जो कालीबंगा सभ्यता है ना, उसमें जो चीज़ें मिली है बेलनाकार मोहरे, वो मेसोपोटामिया समकालीन मानी जाती है। और जो उसमें मोहरे होती है ना, वो सेलखुड़ी धातु की बनी होती है। ठीक है। और लोथल के समान यहाँ से 7 अग्नि वेदिका मिली है। दिन में हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर जहाँ बलि प्रथा की बात हुई है, मतलब हड्डियाँ मिली, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो वहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित होगी। मिट्टी के मन के क्या होते हैं? जो हार वगैरह नहीं होते, कंगन होते हैं, कुल्हाड़ी होते हैं, कांस्य दर्पण वगैरह मतलब बनाए जाते हैं, वो ये सब यहाँ आदि मिले इसमें। ठीक है। और ये अपने पहले पढ़ लिया, दोबारा पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा। अब कैनेडी ने क्या, एक कैनेडी था, उन्होंने क्या बोला कि इस सभ्यता का अंत इतिहासकार ने संक्रामक रोग से माना जाता है। मतलब ये जो ना सभ्यता थी, मतलब ये भी एक दुनिया थी जैसे अपनी दुनिया है, जहाँ पर अब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वैसे ही वहाँ पर भी बोला जाता था कि संक्रामक रोग के कारण ये मतलब ख़त्म हुई थी, इसका विनाश हुआ था। ये किसने बोला? कैनेडी नामक आदमी ने बोला था। ठीक है। जबकि इतिहासकार बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा से मानते हैं। इसका जो खनन है ना, वो कौन इतिहासकार, जबकि अन्य इतिहासकार है वो क्या मानते हैं कि इनका जो है ना, वो क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा से हुआ है। इतनी आपको बात समझ में आएगी। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक तो यह याद रखना है कि इसमें खोपड़ी भी मिली है जिसमें 6 छेद हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर चिकित्सा वगैरह कुछ था, यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिलते हैं। दूसरी बात ये याद रखने की कि इसकी जो समकालीन इनकी जो तुलना की हुई है, वो की हुई है मेसोपोटामिया की तुलना की हुई है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ना कैनेडी नाम का एक जो इतिहासकार था, उसने बोला है कि संक्रामक रोग से इसकी अंत हुआ है, इसका इस सभ्यता का। लेकिन जबकि इतिहासकार बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण इसका अंत हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए।
कालीबंगा से रिलेटिव। अब पढ़ते हैं इसके कुछ अन्य बातें, मतलब कालीबंगा का टॉपिक है वो तो ख़त्म हो गया। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। पीलीबंगा इसकी तहसील है, उसमें ये स्थित है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी। और गंगा नदी, ठीक है, ये 3.2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसका जो खोज करता है वो कौन है? अमला नंद घोष, ठीक है। और एक तो वीवी थापर और वो वीवी लाल और बीबी के थप्पड़, यानी इसको याद रख सकते। एक अमली आदमी थे, यानी जो बहुत सारा नशा करता था, उसको 2-3 थप्पड़ पड़े और वो लाल हो गया। इसे अपन याद रख सकते हैं। 1952 में अमलानंद घोष ने खोज करी और उत्खनन किसने किया? 1961 में बीबी लाल और एक बीबी के थापड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें याद रखेंगे कि कालीबंगा है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है काली चूड़ियाँ। इतनी आगे आपको बात समझ, इसका मेन पॉइंट है वो यही था। अब इसमें कुछ अन्य बातें, इसके रिलेटिव कुछ अन्य बातें हैं, मैंने सोचा कि आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि कालीबंगा सभ्यता सोंधी सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता, उसको सोंधी सभ्यता भी कहते हैं, और सोंधी सभ्यता को ही कालीबंगा प्रथम कहते हैं। तो ये आया है बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना है ना, वो किसने करी? कब, मतलब स्थापना कब हुई? 1985 से लेके 1986 के अंदर। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको मैंने बता दिया था। कालीबंगा में भाव चित्रात्मक लिपि भी मिली है। इसमें जो लिपि है वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि मिली है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, जो अभी वर्तमान में गंगा नदी बोलते हैं जिसको। सिंधु घाटी सभ्यता को काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं। जैसे ताम्र युगीन गणेश्वर सभ्यता को सिक्कर नीम का थाना भी कहते हैं। अब मान लो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये सिक्कर है, और वहाँ पर एक जगह है नीम का थाना, ठीक है। पाषाणकालीन सभ्यता को क्या बोलते हैं? भागोर सभ्यता, और ये कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। आप याद रखना। लोहा युगीन सभ्यता को क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी कालीबंगा पूरा टॉपिक ख़त्म। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपना आएगा अगले वाला सभ्यता कि कौन सी होगी, वो अगले वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। हाय, मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे मैंने जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना आप। और जो कालीबंगा सभ्यता, जितनी भी सभ्यता होती है, मतलब एक ना, मतलब वो नहीं बोलते क्या, जिसको एक कल्पना की हुई है कि यहाँ पर ये मिल सकता है, यहाँ पर। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में डेस्क भी होती है, पेन वगैरह भी होते हैं, ब्लैक बोर्ड भी होता है, बच्चे भी होते हैं। तो वहाँ पर अचानक भूकंप आ जाता है, भूकंप के कारण पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। तो उसके बाद में बहुत सालों के बाद वैज्ञानिक वगैरह आते हैं, वो देखते हैं तो लकड़ी भी मिलती है वहाँ पर। अब बच्चे होंगे, उनकी खोपड़ियाँ हड्डियाँ भी मिलती है, तो उससे मतलब ये है कि कल्पना की हुई है कि यहाँ पर ये मिला हुआ होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। बाय।